क्रिकेट मैच देखते समय या तो किसी धारावाहिक को देखते समय या किसी सिनेमा को देखते समय भी कभी ना कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट टीवी में आते रहते हैं। तो अनेक ऐसे विज्ञापनों को हम देखते रहते हैं, मगर उन विज्ञापनों में एक विज्ञापन का टैगलाइन मुझे बेहद पसंद है और मैं उसे तो हमारे जीवन के लिए एक आदर्शमय टैगलाइन के रूप में कहना पसंद करती हूँ कि आपने भी ज़रूर देखा होगा। नाइक शूज़ का एक एडवर्टाइजमेंट के बाद वहाँ एक छोटा सा टैगलाइन आता है, जस्ट डू इट। देखने में वो एक छोटा सा फ्रेज जैसा लगता है, मगर यह फ्रेज हमारे लिए बहुत ही एक लाभदायक फ्रेज है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ काम भी है, काम करने का मन भी है, मगर काम करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं, अनेक ऐसे अनावश्यक विचारों को मन में हम लाते हैं और हमारी जो ऊर्जा उन विचारों की तरफ ध्यान देने में या उन पेटी पॉलिटिक्स के बारे में परेशान होने में ख़त्म हो जाता है। चाहे वो किचन पॉलिटिक्स हो या किसी ऑफिस में होने वाले गॉसिप्स हो या कुछ अन्य पॉलिटिक्स भी क्यों न हो, ये सारे तमाम विचार हमारे मन को परेशान करते हैं और हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं और हम उन कमेंट्स की तरफ या उन गॉसिपों की तरफ दुखित होते हुए हमारी एनर्जी को 80% इधर वेस्ट कर देते हैं। जो बचा हुआ 20% हमारे काम की तरफ हम लगाने में शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हमारे गोल की तरफ जाने की दिशा में हम कुछ कदम हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ जस्ट डू इट का ये फार्मूला जब हम लागू करके देखते हैं तो सिर्फ हम काम करने के विधान से मात्र हम ताल्लुकात रखते हुए हम संपूर्ण ऊर्जा को यहाँ हमें फोकस करके चैनलाइज करना होगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। जबकि मैं गौर से सक्सेसफुल जीवन को देखना आजकल शुरू किया है। उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, उनके जीवन में भी चुनौतियां हैं और उनके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को वे निर्धारित कर चुके हैं। मगर जब भी मैं उन लोगों के जीवन को बहुत नज़दीक से देखना शुरू कर दिया, वे उन तमाम विचारों को एक बगल में रख देते हैं और अपना काम को समय पर वे संपन्न करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मे बी दे आर फॉलोइंग जस्ट डू इट फार्मूला, ऐसा मुझे लगने लगा है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहती हूँ कि एक छोटा सा तालाब था। तालाब के एक कोने में एक कमल का फूल खिला हुआ था और दिन ब दिन वो कमल का फूल ऊपर आ रहा था। तब यह तालाब चुप नहीं रह पाया और उससे कहने लगा कि तालाब के इस कोने की सुंदरता को तुम शायद देख पा रही हो, कब तुम तालाब की उस कोने में जो सुंदरता है तब देख पाओगी। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि तुम कुछ दिनों के बाद मुरझाओगी, मर जाओगी। मगर कमल उस तरफ ध्यान देना बिल्कुल नहीं चाहा और कमल के जो बीज एक दिन दो दिन के बाद दुगना तीन गुना होते हुए अपने संतान को बड़ा करता गया और देखते देखते तालाब में एक चौथाई भाग कमल के फूल खिलना शुरू हो गया। तब भी तालाब उसको बहुत ही कम नज़रों से देखता हुआ कुछ टीकाएं रोज दे रहा था। कमल जस्ट डू इट फार्मूला के अनुसार अपना काम पर लग गया था। देखते देखते तालाब में एक दिन इस कोने से लेकर उस कोने तक तमाम तालाब में लोटस के जो फूल खिले हुए थे। तो उन तमाम कमलों को देखकर अब तालाब के पास कोई टीका करने के लिए एक वाक्य भी बचा नहीं, क्योंकि तालाब तो वहीं पर था, वहीं पर है, मगर कमल एक जगह से दूसरी जगह तक अपना सफ़र तय कर चुका था और अपना मंजिल भी प्राप्त कर चुका था। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी
ऐसे लोग हैं जो हमारे काम को देखकर निरंतर टीकाएँ करते रहते हैं, या तो हमें कुछ ऊर्जा हमारी ऊर्जा को कम करने के लिए पर्पसफुली वे कमेंट करते रहते हैं। हमें उन तमाम पॉलिटिक्स को, गॉसिप्स को, कमेंट्स को एक तरफ रखते हुए नज़रअंदाज करना शुरू कर देना है। सिर्फ एक सुंदर हंसी के साथ हम हमारे सफ़र को आगे तय करना होगा। तो मुझे लगता है हम एक एडवर्टाइजमेंट के टैगलाइन को हमारे जीवन का एक फिलॉसफी मानकर ही सही, अगर हम अग्रसर हो जाते हैं तो जीवन के हर एक पक्ष को हम एंजॉय भी कर सकते हैं और हमारे मन चाहा गोल को हम रीच भी कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। आप भी आपके मन के विचार कमेंट्स के दौरान आप शेयर करना आपका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे विचारों को सिर्फ हमारे मन में ही रखने से बजाय दूसरे लोगों तक शेयर करना भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ सुंदर विचार आपके साथ शेयर करने के प्रयास में मैं निरंतर आपके साथ रहती हूँ। आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।